हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी की क्लास है और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, DSSB, UGC नेट, सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है? परंपरागत प्राधिकारी, करिश्माई प्राधिकारी, तार्किक विधिक प्राधिकारी, नैतिक प्राधिकारी। राइट आंसर बताइए। किस एक को मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है तार्किक विधिक प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। इसमें कला क्षेत्र में शक्ति के लिए अपने ही संघर्ष होते हैं मैक्स वेबर। जो अन्यथा अधिक जटिल होता है उसे नियंत्रणीय बनाने का नाम शक्ति है फूको। शक्ति का अभिप्राय अपनी इच्छा को निष्पादित करने के किसी अवसर से है पियरे बोर्दियू। शक्ति वस्तुओं के लिए प्रभाव क्षेत्र और सत्यता शक्ति का अभिप्राय अपनी इच्छा को निष्पादित करने के किसी अवसर से है पियरे बोर्दियू। शक्ति वस्तुओं के प्रभाव क्षेत्र और सत्यता के लिए विध्यात्मक उत्पन्न करती है जे बटलर। ऑप्शन में है 1 4 3 2 3 2 1 4 1 2 3 4 3 4 1 2। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर बताइए। कला क्षेत्र में शक्ति की बात, कला क्षेत्र में शक्ति के लिए अपने ही संघर्ष होते हैं, इसकी बात की है पियरे बोर्दियू ने। ऑप्शन थर्ड इसका होगा। जो अन्यथा अधिक जटिल है उसे नियंत्रणीय बनाने का नाम शक्ति है, ये है फूको का। शक्ति का अभिप्राय अपनी इच्छा शक्ति को निष्पादित करने के किसी अवसर से है, ये है मैक्स वेबर का। शक्ति वस्तुओं के प्रभाव क्षेत्र और सत्यता के विध्यात्मक उत्पन्न करती है, ये है जे बटलर का। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। कला क्षेत्र में शक्ति की बात पियरे बोर्दियू ने की है और नियंत्रण बनाने का नाम शक्ति है, इसकी बात की है फूको ने। और शक्ति का अभिप्राय अपनी इच्छा को निष्पादित करने के किसी अवसर से है, इसकी बात की है मैक्स वेबर ने। और शक्ति वस्तुओं के प्रभाव क्षेत्र और सत्यता के लिए विध्यात्मक उत्पन्न करती है, जे बटलर का है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक अंतर को निर्दिष्ट करता है? कौन सा कथन सामाजिक अंतर को निर्दिष्ट करता है? दो कथन दिए गए हैं। समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रगाढ़ता, समझ और प्रभाव की भिन्न भिन्न कोटियों को ज्ञात करने की विधि है। ऑप्शन सेकंड है समाज के सामाजिक व्यवहार या संस्थाओं में कोई ऐसा परिवर्तन जिसके दीर्घकालिक परिणाम होते। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन सामाजिक अंतर को निर्दिष्ट करता है? समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रगाढ़ता, समझ और प्रभाव की भिन्न भिन्न कोटियों को ज्ञात करने की विधि है। ऑप्शन फर्स्ट ये सही है, केवल एक। ये ऑप्शन फर्स्ट ये सामाजिक अंतर को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आत्मसातकरण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? दो कथन दिए गए हैं।
किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई मूल्यांकन या राय जो किसी के विचारों, अनुभूतियों और व्यवहार को प्रभावित करती है। सेकंड कथन है वह सामाजिक स्थिति, सामाजिक अन्योन्य क्रिया को नियंत्रित करने वाले मानकों और मूल्यों का धीरे धीरे निर्मित होना जिसका लक्षण है। ऑप्शन में है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न दो। आत्मसातकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन इसमें सही है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई मूल्यांकन या राय जो किसी के विचारों, अनुभूतियों और व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑप्शन फर्स्ट ये सही है और इसका राइट आंसर है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजीवाद के पक्ष में समर्थक यह तर्क देते हैं कि व्यापारिक प्रतिष्ठान, बड़े प्रतिष्ठान भी ऐसे स्वायत्त व्यक्तियों के स्वैच्छिक संघ हैं जो यह सोचते हैं कि यदि वे सहकारितापूर्ण मिलकर काम करें तो स्वयं के लिए बेहतर कर सकते हैं। सेकंड कथन है निगम के रियासत सिद्धांत के अनुसार निगम की अनन्य विधिक स्थिति सरकार की रचना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? पूंजीवाद के पक्ष में समर्थक यह तर्क देते हैं कि व्यापारिक प्रतिष्ठान, बड़े प्रतिष्ठान भी ऐसे स्वायत्त व्यक्तियों के स्वैच्छिक संघ हैं जो यह सोचते हैं कि यदि वे सहकारितापूर्ण मिलकर काम करें तो स्वयं के लिए बेहतर कर सकते हैं। यह ऑप्शन सही है। निगम के रियासत सिद्धांत के अनुसार निगम की अनन्य विधिक स्थिति सरकार की रचना है, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। एक और दो, दोनों इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव मार्क्सवादी समाज वैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त पद प्रौद्योगिकी, पूंजीवाद, टेक्नो कैपिटलिज्म निम्नलिखित में से किन को द्योतित करता है? पूंजीवादी समाज का संविन्यास, उत्पादन के तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान का प्रभाव, उत्पादन के स्वचालन, कंप्यूटर और उन्नत प्रौद्योगिकी, उत्पादन में परिवर्ती पूंजी। ऑप्शन में है 1 3 4, 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन में पूछा है नव मार्क्सवादी समाज वैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पूंजीवाद निम्नलिखित में से किन को द्योतित करता है? प्रौद्योगिकी पूंजीवाद के बारे में पूछा है। इसका राइट आंसर होगा पूंजीवाद में तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान का प्रभाव, उत्पादन में स्वचालन, कंप्यूटर और उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास, उत्पादन में परिवर्ती पूंजी। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। 2 3 4। प्रौद्योगिकी पूंजीवाद में 13 उत्पादनों में तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग होता है। स्वचालन, कंप्यूटर, उन्नत प्रौद्योगिकी, उत्पादन में परिवर्ती पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन समाज की उपव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक स्वायत्तता का मूर्त संयोजन क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए गैर आर्थिक सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था का विकीर्ण या एवं संकुचन, अर्थव्यवस्था का अंतःस्थापन, कुछ प्रकार का आर्थिक उत्पादन। राइट आंसर बताइए। समाज की उपव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक व्यवस्था का मूर्त संयोजन क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था का अंतःस्थापन। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। कार्य और श्रम का युक्ति संगत संगठन, जे शुम्पेटर। मुक्त मजदूरी श्रम का सोशल मैक्स वेबर। श्रम और आर्थिक अन्योन्याश्रितता का जटिल कार्ल मार्क्स। लाभोत्पादक एवं जोखिम लेने वाला उद्यमी दुर्खीम। और ऑप्शन में है 4 1 2 3,
2 3 4 1 4 3 2 1 2 1 4 3। राइट आंसर बताइए। यहाँ पे राइट आंसर होगा लाभोत्पादक एवं जोखिम लेने वाला उद्यमी। ये है शुम्पेटर का, जे शुम्पेटर का। तो 4 का 1 न इसमें है न इसमें है, ये दोनों कट गए, बचे 2 ऑप्शन। श्रम और आर्थिक अन्योन्याश्रिता का जटिल, ये है इमाइल दुर्खीम का, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 3 का 4, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। मुक्त मजदूरी श्रम का शोषण, ये है कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का है। और कार्य और श्रम का युक्त संगठन मैक्स वेबर का है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में परिवार के संदर्भ में अपेक्षाकृत बड़े स्वजन समूह द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कृत्यों को निम्नलिखित में से किन संस्थाओं ने ले लिया है? औपचारिक संस्थाएं, समाज में श्रम का पुनर्निरूपित विभाजन, दाम्पत्य मूलक रूप से बद्ध मूल परिवार। ऑप्शन में है 1 2 1 3 2 3 1 2 3। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन में पूछा है औद्योगिक समाज में परिवार के संदर्भ में अपेक्षाकृत बड़े स्वजन समूह द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कृत्यों को किन संस्थाओं ने ले लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1 2 3 4। औपचारिक संस्थाएं, समाज में श्रम का पुनर्निरूपित विभाजन और दाम्पत्य मूलक रूप से बद्ध मूल परिवार। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। मर्डॉक, पार्सन्स, डेविड कूपर, फ्रेडरिक एंगल्स। और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 4 2 1 3 1 3 4 2 4 3 1 2 1 2 4 3। राइट आंसर बताइए। तो जेपी मर्डॉक ने कहा था कि परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। ऑप्शन 4 हो गया। फर्स्ट का 4, ये दोनों ऑप्शन कट गए, बचे 2 ऑप्शन। पार्सन्स ने एकाकी मूल परिवार पति और पत्नी के बीच संबंध को मजबूत करता है। पार्सन्स ने एकाकी मूल परिवार की बात की थी। सेकंड का हो गया, तो इसका राइट आंसर हो गया 4 2। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। डेविड कूपर ये परिवार में शोषण की बात करते हैं, तो इसका हो गया ऑप्शन फर्स्ट। और फ्रेडरिक एंगल्स ये एकाकी मूल परिवार निजी संपर्क के आविर्भाव के साथ विकसित हुआ, इसकी बात करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा 4 2 1 3। फिर से देख लीजिए। मर्डॉक ये परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था मानते हैं। पार्सन्स एकाकी मूल परिवार की बात करते हैं। और डेविड कूपर परिवार को शोषणकारी मानते हैं। और फ्रेडरिक एंगल्स ये एक विवाही मूल परिवार निजी संपर्क के आविर्भाव के साथ विकसित हुआ, ये फ्रेडरिक एंगल्स का। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है? अनिश्चितता, प्रत्यक्ष घृणा, एक तरफा संघर्ष, सहिष्णुता। कौन एक प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सहिष्णुता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष की अवधारणा कोजर के द्वारा दी गई है, वेबर के द्वारा दी गई है, डेहरनडॉर्फ के द्वारा दी गई है या शिमेल के द्वारा दी गई? बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष की अवधारणा कोजर ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व सामाजिक अंतःक्रिया के सामान्य प्रारूप हैं जिनका समाजशास्त्रियों ने नामकरण किया है। प्रकार्यात्मक, पूर्वापेक्षा, सामाजिक संस्था, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया। सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व ये सामाजिक अंतःक्रिया के सामान्य प्रारूप हैं। समाजशास्त्रियों ने इसे सामाजिक प्रक्रिया कहा है, सोशल प्रोसेस। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया? एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, योगेश अटल। तो डॉक्टर बृजराज चौहान ने राजस्थान के गांव राणावतों की साधड़ी के अध्ययन में लघु समुदाय की अवधारणा का उपयोग और परीक्षण किया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑस्कर लेविस, पियरे बोर्दियू, मालिनोव्स्की, रॉबर्ट रेडफिल्ड। किसने सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा दी है? पियरे बोर्दियू ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? प्रथा, लोकाचार, जनरीत संस्था, जनरीत लोकाचार प्रथा एवं संस्था, जनरीत प्रथा लोकाचार एवं संस्था, लोकाचार जनरीत प्रथा एवं संस्था। राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जनरीत। जनरीत ये आगे चलकर प्रथा बनती है और प्रथाएं जब लोकाचार या रूढ़ियाँ बन जाती हैं तो ये एक संस्था का रूप ले लेती हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। और इसके बाद अमेरिकी समाजशास्त्री ग्राहम श्रमनर ने संस्था के विकास को ऐसे बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में एक मित्र को नकल में सहयोग प्रदान करने की सर्वोत्तम समाजशास्त्री व्याख्या है? लक्ष्य एवं माध्यम में अंतर, दो द्वंद्वात्मक प्रतिमानों के मध्य चुनाव, आदर्श शून्यता की स्थिति, नैतिक औन्नत्य। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा, लक्ष्य एवं माध्यम में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखैलों के अलावा कौन एक ही साथ 4 पत्नियां रख सकता है? ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, जोरास्ट्रियन। रखैलों के अलावा कौन एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है? मुस्लिम। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यासिता परिवार की अवधारणा दी? जिमरमैन, मर्डॉक, लेस्ली, महात्मा गांधी। न्यासिता परिवार की अवधारणा ये है जिमरमैन का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। कुंबापेट्टई, रामपुरा, शमीरपेट, बिशीपारा। और ऑप्शन में है 1 3 5 2 2 4 3 1 2 3 1 4 3 4 1 2। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा कुंबापेट्टई, ये है कैथलीन गफ का, रामपुरा एम.एन. श्रीनिवास का है, शमीरपेट एस.सी. दुबे का है, बिशीपारा एफ.जी. बेली का है। इसका राइट आंसर होगा 2 3 1 5। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा और यहाँ पे ऑप्शन 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद कौन मानता है? हिंद्रीमैन, बैकोफन, वेस्टरमार्क, मॉर्गन। परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद कौन मानता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, मॉर्गन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में विवाह बंधन से संबंधित कौन सा कथन सही है? आधुनिक समय को दृष्टि में रखकर बताना है। यह एक आर्थिक भागीदारी है। यह विस्तृत नातेदारी समूहों में दीर्घीकृत है। यह एक संस्कार है। यह पारंपरिक आकर्षण के सामान्य संबंध का लघुकृत रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। यह पारंपरिक आकर्षण के सामान्य संबंध का लघुकृत रूप है, दीर्घीकृत रूप नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड नहीं होगा। यह एक संस्कार है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, लघुकृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था का उदाहरण नहीं है? विवाह, समकक्ष व्यक्ति समूह, परिवार, नातेदारी। कौन एक संस्था का उदाहरण? तो संस्था में सदस्यता नहीं होती है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो, समकक्ष व्यक्ति समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि विवाह की जड़ परिवार में है, न कि परिवार की जड़ विवाह में है? मर्डॉक, मॉर्गन, वेस्टरमार्क, विल्सन। किसने कहा कि विवाह की जड़ परिवार में है और न कि परिवार की जड़ विवाह में? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, वेस्टरमार्क ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक फ्रेंच सोरोकिन के रूप में जाना जाता है? इमाइल दुर्खिम, जॉर्ज गुरवी, डब्ल्यू रोस्टो, मैक्स ब्लैक। तो फ्रेंच सोरोकिन के रूप में जॉर्ज गुरविज को जानते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संपदा का आविर्भाव कहाँ हुआ? मध्यकालीन यूरोप में, प्राचीन ग्रीस में, प्राचीन रोमन साम्राज्य में, मध्यकालीन भारत में। भू संपदा का आविर्भाव कहाँ हुआ? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, प्राचीन रोमन साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टल स्कूल का संस्थापक कौन था? एल्विन रेगलिस बायस, हेली तथा ब्रूनर सदरलैंड, डोलांड आर टैफ्ट। बोस्टल स्कूल का संस्थापक एल्विन रेगलिस ब्राइस थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना क्या कहा जाता है? भूमिका पालन, भूमिका ग्रहण, भूमिका प्रत्याशा, भूमिका संकुल। सैनिक की भूमिका को निभाना सीखना क्या कहा जाता है? भूमिका ग्रहण। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपराधी उप संस्कृति के सिद्धांत को विकसित किया? क्लोवार्ड एवं मेहलिन, वाल्टर बी मिलर, अल्बर्ट की कोहेन, एडविन एच सदरलैंड। अपराधी उप संस्कृति की अवधारणा दी है अल्बर्ट के कोहेन ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को पाकिस्तान के विचार का जनक माना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी, सर मोहम्मद इकबाल। किस एक को पाकिस्तान के विचार का जनक माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना। सो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा आप सब लोग। थैंक यू।